अमरावती में महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पूरा शहर हर हर महादेव के जय घोष और भक्ति में डूबा हुआ था। लोग मंदिरों में माथा टेक रहे थे और पुलिस व्यवस्था का दावा था कि सुरक्षा चाक चौबंद है। लेकिन इसी शोर के बीच अमरावती के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कैंप इलाके में चोरों ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने पुलिस विभाग की नींद उड़ा दी और खाकी के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पुलिस को अपराधियों ने एक खुली चुनौती दे डाली। विधानसभा में अमरावती के विधायक ने कहा था कि अमरावती में बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं लगाई गई तो अमरावती आपराधिक राजधानी बनने को देर नहीं लगेगी और आज उनकी बात सही होती दिख रही है। ताले चोरों ने तोड़े लेकिन जुबान पर पुलिस के लगे ताले। अमरावती में बेखौफ हुए अपराधी, खाकी की चुप्पी पर उठने लगे सवाल। अमरावती अपराध की नई राजधानी, रेती तस्करों से लेकर एमडी के नशे तक शहर बना अवैध धंधों का सुरक्षित गढ़। दिखावे की कार्यवाही, पर्दे के पीछे धंधा चंगा, बरली पर लगाम पर ढोंग, लेकिन क्रिकेट सट्टे और बुटलेगिंग को पुलिस का अभेदार। सो गई गश्त और जाग गए चोर। कहाँ है पुलिस का खुफिया तंत्र? जब अपराधी दे रहे हैं चुनौती तब कहाँ गुम है अमरावती पुलिस का सूचना तंत्र? खाकी के रसूख पर भारी सिंडिकेट, अमरावती के सड़कों पर खौफ का साया, आम आदमी असुरक्षित, तस्करी और सट्टे के सौदागरों के बुलंद हुए हौसले, बुटलेगिंग से सट्टे तक, अमरावती प्रशासन की नाक के नीचे अंधेर नगरी। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान। क्या शहर को फिर से सुरक्षित बना पाएगा प्रशासन? न्याय की गलियारों में सन्नाटा, 5 न्यायाधीशों के घर पर एक साथ चोरी। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने किसी आम आदमी को नहीं बल्कि शहर के 5 न्यायाधीश और 4 सरकारी कर्मचारियों के निवास को अपना निशाना बनाया। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह अमरावती पुलिस के सुरक्षा चक्र को तार तार करने वाली घटना थी। चोरों की चालाकी, वे सिर्फ कीमती सामान ही नहीं ले गए बल्कि सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी सिस्टम तक उखाड़ दे गए। सवालिया सुरक्षा, जिस इलाके में पुलिस की गश्त सबसे ज्यादा होनी चाहिए वहां चोरों ने घंटों तांडव मचाया और किसी को भनक तक नहीं लगी। गाड़गेनगर पुलिस, साख पर बेट्टा और बढ़ते अपराध। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अमरावती का हृदय है। इस परिसर में जहां शैक्षणिक संस्थाएं, मंत्री विधायकों के बंगले और रसूखदार लोग रहते हैं, उन्हीं के साथ इस परिसर में 3 विधायक, 2 पूर्व मंत्री, दर्जनों सरकारी कार्यालय, जिलाधिकारी, ग्रामीण पुलिस, आरटीओ, कृषि विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, साथ ही सरकारी और निजी अस्पताल भी है। लेकिन पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड देखें तो यह इलाका अपराधियों का क्रीड़ा स्थल बन गया है। नशे का जाल, नागपुर की टीम आकर 5 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ती है पर स्थानीय पुलिस को खबर तक नहीं होती। दिन दहाड़े लूट, कठोरा नाका पर व्यापारी से करीब 1.25 किलो सोना लूट लिया जाता है। दहशत का नंगा नाच, सरेआम हथियार लहराना अब जहां आम बात होती जा रही है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला, जनता दरबार या अपराधियों का दरबार। पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने जब पदभार संभाला था तो उम्मीद की एक किरण जगी थी। उन्होंने चुनाव के बाद अपराधियों को सबक सिखाने का वादा किया था। शुरुआत में जुए के अड्डों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन क्या वह सिर्फ दिखावा था? कड़वा सच, आज शहर में अवैध शराब, रेती तस्करी, एमडी और सट्टे का कारोबार फिर से फल फूल रहा है। क्या यह सिर्फ पुलिस की मजबूरी है या किसी प्रभावशाली आशीर्वाद का नतीजा? एक आईपीएस की ताकत और उसकी जवाबदेही। एक पुलिस कमिश्नर के पास असीमित शक्तियां है। वह संगठित अपराध को जड़ से मिटाने के लिए मकोका जैसे कड़े कानूनों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब न्याय करने वाले ही असुरक्षित महसूस करने लगे तो आम जनता किससे गुहार लगाए? इच्छा शक्ति का अभाव।
क्या पुलिस पर राजनीतिक दबाव है या फिर ट्रांसफर का डर काम करने से रोक रहा है? आत्मरक्षा ही विकल्प। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, ऐसा लगता है कि अब अमरावती की जनता को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही लाठी उठानी होगी। निष्कर्ष, क्या अब भी जागेगा प्रशासन? 5 न्यायाधीशों के घर चोरी होना अमरावती पुलिस के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। अगर पुलिस आयुक्त राकेश ओला को जनता का भरोसा जीतना है तो उन्हें जनता दरबार से निकलकर एक्शन मोड में आना होगा। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं, बल्कि पुलिस में अपराधियों का खौफ दिखना बंद होना चाहिए।